इसी हस्ताक्षर विज्ञान के क्षेत्र में हम आते हैं 5वें नंबर की सिग्नेचर पे। दर्शकों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा और देख के खुशी भी होगी कि शायद ये सिग्नेचर्स आपके किसी सीए या किसी फाइनेंस वाले या किसी कलाकार या किसी नेता की आपने देखी हो। इस सिग्नेचर से मिलते हुए व्यक्ति को राजनीति में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए लोग, सीए, बैंकर्स, उनकी सिग्नेचर ऐसी होती है, या क्रिएटिव काम करने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी अपने परिश्रम से अच्छी सफलताएं प्राप्त करता है, अचानक धन का योग बनता है और समाज के बनाए सारे नियमों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इसको कहा जा सकता है सेल्फ मेड मैन। ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलताएं मिलती हैं। जो अपने लक्ष्य को सोचता है उसको पूरा कर लेता है। कोई भी बाधाएं अपने परिश्रम से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से दूर करता है। दर्शकों, जो स्क्रीन के ऊपर आपको सिग्नेचर दिखाई जा रही है, ऐसा व्यक्ति सीए होता है, कहीं का फाइनेंस मिनिस्टर होता है या कहीं का मुखिया होता है और उस क्षेत्र में किए गए काम, कला के क्षेत्र में किए गए काम और राजनीति के क्षेत्र में किए गए काम इसके यादगार होते हैं। अपनी फैमिली को तो सपोर्ट करता ही करता है, दोस्त यारों की परिवार को भी सपोर्ट करता हुआ है और अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाता है, अपने खानदान के नाम को आगे बढ़ाता है। भाई बहनों से थोड़ा सा कम विचारों में तनाव रहता है, भाई बहनों से थोड़ा सा कष्ट होता है, विचारों में तनाव, या थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि लीगल परेशानियों का भी सामना इनको करना पड़ सकता है। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, कई मकान कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन का योग मिल ही जाता है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को संतान की तरफ से कष्ट होता है, संतान थोड़ी सी विचारों में तालमेल रहे, संतान की तरफ से थोड़ा कष्ट होता है, विचारों में तालमेल रहे, या कोई अन्य बातें, या इनकी संतान दूर देश पढ़ने चली जाएं, उसके लिए चिंता होती है। पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, लेकिन इनको थोड़ा सा कुछ ना कुछ पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से कष्ट बनता रहता है। इनकी संतान और पत्नी से कुछ ना कुछ इसलिए कष्ट बनता है। सब कुछ होते हुए भी ये अधिक सोचते हैं, उनके बारे में ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंता बन रहता है। अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। 26 साल के पहले आपको अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। अगर फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं तो 30 के आसपास अच्छी सफलताएं मिलती हैं। इनकी कलम में पावर रहता है, लोग इनके पीछे पीछे घूमते हैं, इनकी बताई बातों के अनुकूल काम करते हैं। अगर ये मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं तो अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो आप ये मान सकते हैं कि मिलियंस के स्वामी हो सकते हैं, करोड़ों में कमा सकते हैं और करोड़ों में इनका नाम होगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वसूलों वाला, सिद्धांत वाला राजनीतिक होगा, कलम के प्रति जानकार होगा, कलम के प्रति वफादार होगा, समाज के बनाए नियमों को अनुकूल काम करेगा, धर्म कर्म में आस्था होगी। देश विदेश की यात्राएं होती हैं, कुछ शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हृदय संबंधी बाधा, दुर्घटना और किडनी संबंधी बाधा और चमड़ी की बाधा, ऑपरेशन की बाधा छोटी छोटी जीवन में आती है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्म कर्म में काफ़ी आस्था होती है। देश विदेश की यात्राएं जीवन में कई बार करते हैं, अपने पिता से बेहतर जीवन यापन करते पाए गए हैं। 30 के बाद और 35 के बीच में अचानक सफलताएं मिली हैं, आशा के अनुकूल सफलताएं, धन का लाभ, समाज में मान सम्मान। पैसे खूब कमाते हैं, वैसे ही खर्चा करते हैं। 40 से 55 का समय जीवन का गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन 56 से 60 के बीच में खर्च व तनाव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने बेडरूम में उड़ते हुए पक्षियों की पेंटिंग लगावें और बॉल पेन का प्रयोग करें, जिसमें स्याही नहीं भरी जाती है। ऐसे कलम का ही उपयोग करें हस्ताक्षर करते समय तो अच्छी सफलताएं, झूठे दोषारोपण से बचाव हो जाएगा। इनके ऊपर अगर कोई कलंक लगना भी है तो छूट जाएंगे। मकान गाड़ियों का अच्छा लाभ होगा, समाज में परिस्थिति अच्छी होगी, इनको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ये ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो सकते हैं। धन का लाभ होता है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन लीगल मैटर से और बदनामी से दूर रहें तो अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को 80 के ऊपर उम्र देखी गई है। दुर्घटना से इनको बचना चाहिए, दुर्घटना इनके जीवन में कई बार आती हैं। जानवरों से प्रेम होता है। जिन महिलाओं की सिग्नेचर ऐसी है उनको फूल पत्ती और जानवरों से लगाव होता है। ऐसी महिलाएं फूल पत्ती, जानवर और सौंदर्य के प्रति विशेष लगाव रखने वाली होती हैं। घर परिवार को साफ सुथरे ढंग से रखती हैं, अपने बच्चों को उत्तम ढंग से रखती हैं। कहीं की मुखिया होती हैं, नौकरी करती हैं, अच्छी सफलताएं, कम परिश्रम में अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान की अगली श्रेणी आती है 6 नंबर की सिग्नेचर्स। 6 नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी सिग्नेचर्स होती है, आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं बहुत छोटी छोटी सिग्नेचर करते हैं, अपने सिग्नेचर से खिलवाड़ करते हैं, अपने सिग्नेचर को बिल्कुल छोटे छोटे ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, सिग्नेचर्स बहुत छोटी करते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ संकुचित विचारधारा कहा जा सकता है, या अपनी योजनाएं कम बताता है, या बोल सकते हैं अपने धुन में रहने वाला होता है, अपनी बातों के ऊपर रखने वाला होता है और अपने कामों के प्रति संतुष्ट रहता है, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है।
ऐसे व्यक्ति को अगर शासन में कोई अच्छा पद मिल जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये किसी का काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये सोशल थोड़ा सा कम होते हैं, सामाजिक कम होते हैं, संतान परिवार से भी थोड़ा दूरी बनी रहती है और अपने जिद और इमोशन में कभी कभी गलत निर्णय लेते हैं। ऐसा व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, लेकिन शादी के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। 18 से 25 वर्ष की उम्र में ही ऐसा व्यक्ति जीविकोपार्जन करते पाया गया है, या तो नौकरी करता है या किसी जगह पे काम करना चालू करता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव का होते हैं, ये ट्यूशन भी करता है और नौकरी भी करता है और अपने व्यवसाय में कई चेंजेस लाता है। ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों से विशेष लगाव नहीं रहता है और अपनी मर्जी का चलाता है, दूसरों पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, अगर ये कहीं के मुखिया बन जाते हैं तो बिल्कुल नियम के अनुकूल काम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव का काम नहीं करते। मकान गाड़ी जीवन में इनको अच्छी मिलती है। शिक्षा और संतान में कुछ न कुछ सामना करना पड़ता है। इनकी संतान से थोड़ा कष्ट रहे, विचारों में तनाव रहे या संतान इनकी दूर रहे। शिक्षा में 1-2 बाधाएं आती हैं, एक एजुकेशन छोड़ के दूसरी एजुकेशन भी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखा गया है थोड़ा संघर्ष के बाद 30 साल की उम्र तक कुछ न कुछ संघर्ष बना रहता है, लेकिन 30 के और 50 का समय अचानक सफलताएं देता है, खूब मान सम्मान मिलता है। वही व्यक्ति जो समाज में इनके बारे में गलत धारणा रखता है वही इससे प्रभावित होता है, क्योंकि इनके काम ऐसे होते हैं जो समाज हित के काम होते हैं, समाज के अनुकूल काम होते हैं, कुछ ऐसा रास्ता दिखा देते हैं जिससे लोग हतप्रभ रह जाते हैं। अगर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो अच्छी सफलताएं, कोई शोध करते हैं, विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आने वाला समय इनको याद करता है। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खुद से बनाते हैं, खाने कपड़ों से लगाव सामान्य रहता है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट करते हैं। लेकिन इतने होने के बावजूद भी पत्नी परिवार से विचारों में आर्गूमेंट करते हैं, या यह कह सकते हैं क्योंकि ये कानूनी व्यक्ति होते हैं, खोजी व्यक्ति होते हैं, अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनसे विचारों में थोड़ा कम लोगों की बनती है। मुकदमे और साझे के कामों में बाधा के बाद अच्छी सफलताएं मिलती पाई गई हैं। ऐसे व्यक्ति को 50 साल की उम्र तक सब कुछ मिल जाता है, लेकिन 50 से 55 का समय काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। संतान परिवार की तरफ से कुछ तनाव होता है, या कुछ जीवन में इनको झूठा 200 रुपये मिलता है। हम इनको सलाह देना चाहेंगे किसी की गारंटी नहीं लेवें, तेज गाड़ी नहीं चलावें, जानवरों से दूर रहें और स्विमिंग के प्रति सतर्क रहें। स्विमिंग अगर करते हैं तो सतर्क होकर करें, अन्यथा पानी का खतरा रहता है। धर्म कर्म में सामान्य आस्था, देश विदेश की यात्राएं करेंगे, भाई बहनों से विचारों में तनाव रहेगा, धन संग्रह करके रखते हैं। इनका धन देखा गया है दूसरे लोग खाते हैं, दोस्त यार खा जाते हैं, रिश्तेदार खा जाते हैं, या अगर इन्होंने किसी को दे रखा तो वापस नहीं होता है। नशे से दूर रहना चाहिए, तेज गाड़ी से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बचपना थोड़ा संघर्ष वाला, तनाव वाला कहा जा सकता है, या एकांत प्रिय कहा जा सकता है, या बचपने में ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसी उतार चढ़ाव घटना देखने मिली जो इनके दिमाग पे चढ़ जाती है, इसीलिए थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं या अधिक सोच विचार करते हैं। लोग एकांत जीवन ये रहना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इनके व्यवहार में, इनके भाग में परिवर्तन आता है, अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन का योग, जुए, लॉटरी, सट्टे से लाभ होता है। अगर ये प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं या किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये मान के चलिए नंबर 1 के आदमी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, अच्छी पद, मान, प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं, पैसा खूब कमाते हैं। लेकिन पैसे का उपयोग करना ये ठीक से नहीं जानते। इनके पैसों का उपयोग कोई दूसरे ही लोग करते हैं, इनके बच्चे करते हैं, इनके दोस्त यार करते हैं, लेकिन पैसों का उपयोग खुद नहीं कर पाते हैं। 75 से 80 साल के आसपास इनकी जीवन होता है और अपने बर्थ प्लेस से अलग शरीर छोड़ने वाले होते हैं। इनको दुर्घटना से और उधारी से खास करके बचना चाहिए। ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर ये हस्ताक्षर करते हैं तो नीले रंग की स्याही का प्रयोग करें और फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। अपने बेडरूम में भागते हुए घोड़ों की या उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगावें। अपने पर्स में हमेशा लाल रंग के कपड़ा रखें तो इनके भाग्य में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि इनका मंगल और शनि दोनों वीक होता है। ऐसे व्यक्ति का ये थोड़ा सा तनाव रहता है, तो अगर ये लाल रंग का कपड़ा अपने पर्स में हमेशा साथ रखते हैं तो इनके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। या उगते हुए सूरज अपने बेडरूम में या अपने ऑफिस में या जहाँ काम करते हैं वहाँ लगावें तो इनके लिए अच्छा होगा। अच्छी शोहरत, मान सम्मान का योग बनता है। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के अगले खंड में हम आपको बता रहे हैं नंबर 7 तरह के सिग्नेचर्स। नंबर 7 तरह के सिग्नेचर्स बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नेचर्स है और इस सिग्नेचर्स को देख के आपको ऐसा लगेगा शायद कुछ है। नंबर 7 तरह के सिग्नेचर्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सिग्नेचर्स, कांटे वाली सिग्नेचर्स। ऐसे व्यक्ति जो लोग अपनी सिग्नेचर्स करते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं, अपने शब्दों के ऊपर नीचे काटते हैं, या कांटे वाली सिग्नेचर्स होती हैं, अपने शब्दों को खूब काटते हैं, कांटे वाली सिग्नेचर। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इंटीरियर क्षेत्र, इंटीरियर का काम करें, वायुयान चालक हों, पायलट हों, रेल यात्रा करने वाले लोग हों, या
कुछ ऐसा काम करने वाले, जो भागम दौड़ी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, सौंदर्य का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कानून का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जहाज पे काम करने वाले व्यक्ति भी ऐसे होने चाहिए। जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं, ओवरलैपिंग सिग्नेचर्स होती है इनकी, ऐसे व्यक्ति का जीवन 22 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में अचानक सफलताएं देता है। कैरियर, परिवार का लाभ, शादी, संतान, परिवार सब हो जाती है और ये कम उम्र में ही अपना जीविकोपार्जन करते पाएंगे हैं। माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, अपने बनाए नियमों को अनुकूल काम करते हैं। ये जल्दबाजी में, इमोशन में और जिद में ऐसा निर्णय लेते हैं जिसकी वजह से लोगों को तनाव और धोखा मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, अपनी ही बातों को ऊपर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में थोड़ा सा लोग संदेह के दृष्टि से इसलिए देखते हैं, सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम लायक नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है। वो अपनी जिद में, अपनी इमोशन में ही कोई ऐसा निर्णय लेता है, कभी कभी माता पिता से विद्रोह भी कर देता है और घर छोड़ के या स्थान परिवर्तन करके चला जाता है, खुद के जीव को पालन करने लगता है। 18 साल की उम्र के पहले शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों की सेवा करेगा, मदद करेगा, लेकिन ये दिखाएगा नहीं। मकान गाड़ी का कई लाभ होता है, कई मकान कई गाड़ियों का स्वामी होता है। 31 और 32 के बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में। 40 के बाद ऐसा व्यक्ति अथाह धन दौलत का मालिक बन जाता है, लेकिन लीगल परेशानियां इसके ऊपर अवश्य आती हैं। कानून से इसको बचना चाहिए। अनायास किसी ऐसे मुकदमे में या किसी ऐसे काम को नहीं करना चाहिए जो इसके कैरियर के लिए, इसके चरित्र के लिए और इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके परिवार के लिए बाधाकारी होगा। हम एक सलाह देना चाहेंगे, जो व्यक्ति इस तरह के सिग्नेचर्स करते हैं वो लोग फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो उनके लिए अच्छा होगा, और काली रंग की स्याही तो बिल्कुल ना प्रयोग करें, हरी रंग की स्याही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरलैपिंग सिग्नेचर्स करने वाले जीवन में धोखा खाते भी हैं और धोखा देते भी हैं। जान के धोखा नहीं देते, लेकिन इनके कामों से किसी को धोखा मिल जाता तो लोग गलत अनुमान लगा लेते हैं कि इन्होंने मुझको धोखा दिया है, इनको झूठा 200 रुपये मिलता है, और इनको लोग धोखा देते भी हैं। अगर इन्होंने किसी को धन दिया है या किसी की जमानत ली है तो उसमें इनको परेशानी आने का योग बनता ही बनता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करें तो काफ़ी सोच समझ करें। खाने कपड़ों के शौकीन होते हैं, कपड़े के प्रति ज़्यादा लगाव रखने वाले होते हैं। अगर जो महिलाएं ऐसी सिग्नेचर करती हैं, वो खाने कपड़ों का शौक रखती हैं, आभूषणों का शौक रखती हैं, उच्च श्रेणी की अधिवक्ता होती हैं, कलाकार होती हैं, क्रिएटिव काम करने वाली होती हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अथाह पैसे का योग बनता है। पारिवारिक जीवन थोड़ा कष्टकारी कहा जा सकता है। पति पत्नी में तनाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए अगर एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का अपने मैट्रेस के नीचे रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख का पूरा आनंद मिलता है और पारिवारिक सुख बना ही रहता है। मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था होती है, धार्मिक काम करते हैं। बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धर्म के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, माता पिता को सहयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कैरियर में कई परिवर्तन होते हैं। पहले ये नौकरी करते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, लेकिन अंत में ये व्यवसाय ही करते हैं। फाइनेंस से जुड़े होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, या कला से जुड़े हुए लोग अधिवक्ता भी हों तो अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति खेल से जुड़े तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन शारीरिक बाधाएं, नर्व संबंधी बाधा, किडनी संबंधी बाधा और ब्लड संबंधी बाधा जीवन में आती है। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, ये सूर्य यंत्र अपने पास में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा एक रूबी पहने तो इनके लिए, इनके भाग्य में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन का भी योग मिलता है। अपने परिवार से दूर रहें, समाज से दूर रहें, लेकिन लोग इनको संदेह के दृष्टि से देखने के साथ साथ इनकी सफलता को देख के लोग जलते भी हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त कर लेता है जिसको इनको खुद को आशा नहीं होती है, लेकिन इनकी सफलताओं से लोग जलते हैं, लेकिन इनका धन वैसा ही चला जाता है। कोई इनके साथ चीटिंग करे या इनके साथ धोखाबाजी करे, इसकी वजह से परेशानियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को 80 से 85 साल की उम्र होती है, लेकिन दुर्घटना का योग बनता है। दुर्घटना से सतर्क रहें तो इनके लिए अच्छा होगा। उधारी से बचें, कला के क्षेत्र में जुड़े रहें तो अच्छा होगा। दर्शकों, आपको नंबर 8 पे वैसी सिग्नेचर दिखाते हैं, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अपनी सिग्नेचर्स करते हैं, सारे शब्द उनके बड़े बड़े होते हैं, सारे शब्द बड़े बड़े होते हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है, हर फंड मौला होता है, समाज के बनाए अनुकूल काम करता है, कोई भी योजनाएं छुपाता नहीं है, अपने अंदर की बात बाहर की बात सबको बक देता है, काम पूरा होने से पहले ये बक देता है, इसीलिए कभी कभी धोखा खाता है। ऐसे व्यक्ति को ये कहा जा सकता है साधुवाद। ऐसे व्यक्ति
अगर सिग्नेचर्स करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो आप दिखाइए दूसरों के लिए मर मिटते हैं, फिर भी दूसरे इनको महत्व ज़्यादा नहीं देते हैं। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा होता है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र से, राजनीति से जुड़ा होता है, लोग इनको फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं। ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। 20 से 30 के बीच में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। सेल्फ मेड मैन कह सकते हैं। अपने भाई बहनों को स्थान पर लगाता है, भाई बहनों के लिए कैरियर, पर्सनल लाइफ उनका सेट करता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। इनके साथ काम करने वाले लोग इनसे खुश होते हैं। कला के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, प्रॉपर्टी के क्षेत्र से और नेतागिरी से, राजनीति से जुड़े हुए लोग ऐसी सिग्नेचर अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सिग्नेचर करता है और हरे रंग की स्याही प्रयोग करता है तो सोने पे सुहागा माना जाता है। कई मकान, कई गाड़ियों का स्वामी होता है। 31 से 33 के बीच में पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ या दोस्तों की तरफ से थोड़ा सा कष्टकारी देखा गया है। 34 से 45 का समय काफ़ी अच्छा है। फुल सफलताएं मिलती हैं। उच्च सम्मान, मान सम्मान का योग बनता है। अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अपने क्षेत्र का अग्रणी होता है। इनको संतान परिवार की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन संतान इनकी अच्छी होती हैं। संतान बुढ़ापे में सहयोग कर सकती हैं। खाने कपड़ों का शौक होता है। किसी संस्था का मुखिया होता है या ऐसे बुजुर्गों की सेवा करता है जिनके कोई नहीं होता, अनाथों की सेवा करने वाला, बच्चों की शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए कुछ काम करने वाला, सामाजिक काम करता है, दवाइयों पे काम करता है या मेडिकल पे कुछ काम करता है, सोशल वर्क करता है। इनको मान सम्मान मिलता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को अनायास कोई ऐसा पद मिल जाता है जिसकी वजह से मान सम्मान मिला रहता है। व्यक्ति को मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। जानवरों से बाधा आती है, मुकदमेबाजी में इनको परेशानी होती है। किसी के साथ साझेदारी करेंगे, लीगल मैटर में फंस जाएंगे तो दिक्कतें आती हैं। इनको धर्म कर्म में आस्था होती है। अपने धर्म को छोड़ के भी ये दूसरे के धर्म को अच्छा सहयोग करते हैं, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सामाजिक होते हैं, इस कारण काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई तरह से पैसे कमाता है और वैसे खुले दिल से खर्च करता है। कुल मिला जुला के कहा जा सकता है ऐसा व्यक्ति हरफन मौला समाज में उच्च वर्गों में आता है। समाज में साफ हृदय वाला माना जाता है। लोग इनसे प्रभावित होते हैं और इनका आदर भी करते हैं। समाज में ये लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है एक पूर्ण व्यक्ति कहा जा सकता है। इनको पैसों की अपेक्षा इनको मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। पैसा भी रहता है, संघर्ष करते हैं, संघर्ष से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपने परिश्रम से दूसरों को सहयोग के चक्कर में नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर जीवन में ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि राहु कमजोर होता है, पूरी सफलताएं नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर्स करते हैं और बड़ी बड़ी सिग्नेचर्स करते हैं जो सिग्नेचर आपको दिखाई गई है, तो आप एक राहु यंत्र रखें या गोमेद पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप हमेशा अपने पर्स में एक सफ़ेद रुमाल रखें तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है और उनकी सिग्नेचर ऐसी है, तो आप इतना करके देखें, आपको अवश्य सफलताएं मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति की आयु 80 साल से ऊपर हो। दर्शकों, हम आपको श्रृंखला में 9वें नंबर की सिग्नेचर बताना चाह रहे हैं जो शायद आपकी हो। ज़्यादातर लोग ऐसी सिग्नेचर्स करते हैं। आपने समाज में देखा होगा, लोग व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और उसके नीचे एक सीधी लंबी लाइन लगा देते हैं। सिग्नेचर्स करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद एक सीधी लाइन नीचे खींच देने वाला आदमी सामाजिक होता है, सरल स्वभाव का होता है, अपने काम के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करने वाला होता है। हस्ताक्षर करने के बाद, सिग्नेचर्स के नीचे एक लंबी लाइन खींचने के बाद ये कहा जा सकता है कम परिश्रम में अधिक सफलताएं मिलती हैं। थोड़ी सफलताएं मिलती है जिससे संतुष्ट रहता है। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा देखा गया है। 23 साल से 28 साल के बीच में ऐसे व्यक्ति को नौकरी काम में लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, सोशल होता है, लेकिन सफलताएं उतनी ही मिलती हैं जितनी इनको मिलनी चाहिए। आशा के अनुकूल जितनी आशा करते उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं। भाई बहन इनको प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं, भाई बहन इनसे शायद आगे निकल जाते हैं, लेकिन इनको कोई जलन की भावना नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की खुशी को देख के खुश होता है और दूसरों के दुख को देख के दुखी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि समाज में एक आदर्श व्यक्ति होते हैं। अपनी साइन करने के बाद एक जो लाइन खींचते हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अपने भाग्य के बल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टीचिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाता है या कानून में जाता है, कानून संबंधी काम करता है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। मकान गाड़ी का योग खुद के परिश्रम से करते हैं। माता पिता की सेवा करते जरूर हैं, लेकिन ये माता पिता से दूर रहते हैं, न पिता का धन लेते हैं, न पिता का काम करते हैं, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। इनकी संतान इनको सामान्य रूप से सफलता देती है। इनकी संतान इनको सामान्य रूप से सहयोग करती हैं, क्योंकि ये किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं। ये खुद से ही दूसरों की सहयोग करते हैं। अपने संतान, परिवार, पति पत्नी और हस्बैंड को अच्छा सपोर्ट करते हैं।
उनकी उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं, किसको क्या सम्मान देना है अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 साल की उम्र में छोटी सी कष्ट का सामना करना पड़ता है। 30 के पहले पहले शारीरिक बाधा या पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर 30 साल की उम्र में इनके ऊपर कष्ट नहीं आता तो इनका जीवन बहुत अच्छा रहता है, आगे का जीवन अच्छा रहता है। हम एक सलाह देना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति जो ऐसी हस्ताक्षर करते हैं वो बॉल पेन का प्रयोग करें, पुष्प कलम का प्रयोग करें, जो ऊपर से दबाई जाती है और नीचे निकलती है उसकी नोक, उससे अगर करते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। ये साथ साथ व्यवसाय करें, व्यवसाय में इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं, नौकरी में उतनी सफलताएं नहीं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 से 40 का समय काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 41 से 44 के समय रोग, चिंता, तनाव, पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। करियर में 2-3 परिवर्तन आते हैं। 30 साल के पहले पहले 2 परिवर्तन तो अवश्य आ जाते हैं। या बर्थ प्लेस से दूर रहता है, पत्नी इनके लिए अच्छी होती, इनकी पत्नी इनको सहयोग करती हैं, पति सहयोग करने वाला मिलता है, संतान सपोर्ट करेगी, लेकिन बुढ़ापे में मुकदमे और साझे के कामों से कोसों दूर रहें तो अच्छा होगा। न किसी की गारंटी लें, न साझेदारी में कोई काम करें, अन्यथा इनको धोखा का सामना करना पड़ सकता है। धर्म कर्म में आस्था होती है, धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ में गहरी आस्था रखते हैं, ज्योतिष, धर्म, कला में, साहित्य में रुचि रखने वाले, माता पिता की सेवा करेंगे, धन का संग्रह करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनको अचानक धन का योग जीवन में बनता है। एक काम को छोड़ के दूसरे काम में अगर ये लगेंगे तो इनको नुकसान होता है। हम इनको एक सलाह देना चाहेंगे, अगर ये अपने बर्थ प्लेस के पास रहते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं उतनी सफलताएं इनको नहीं मिलती हैं। दर्शकों, अगर आपकी सिग्नेचर्स ऐसी है तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप हमेशा अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छी सफलताएं होंगी। जो विद्यार्थी लोग हैं अगर ऐसी सिग्नेचर्स करते हैं उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं तो आप एक चांदी का सिक्का रख लें, ऐसी सिग्नेचर्स करने वालों को अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी चांदी का सिक्का आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको जीवन में कलाकार बनना है तो आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे, एक हरे रंग का रुमाल या हरे रंग का कपड़ा अपने पर्स में हमेशा साथ रखें। ऐसे सिग्नेचर्स करने वाले लोग, ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग तो उनको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। 25 साल के पहले पहले जीविकोपार्जन होगा। जिन कन्याओं की शादी नहीं होती है और उनकी सिग्नेचर्स ऐसी होती है उनको भी एक सलाह देना चाहेंगे कि हरे रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखें तो अच्छी सफलताएं मिलेंगी। समाज में मान सम्मान होगा, ससुराल उनको अच्छा मिलेगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, कफ संबंधी, कोल्ड संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नर्व की विवाद आती है, आय के साधन अच्छे होते हैं, बुढ़ापा मौजकारी होता है। 75 से 80 के बीच में अमूमन लाइफ देखी गई है, लेकिन दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। तेज वाहन से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से मान सम्मान अच्छा मिलता है, सोशल व्यक्ति होते हैं। दर्शकों, 10वें नंबर पर ऐसी सिग्नेचर्स लाते हैं शायद आपको देखने में भी अच्छा लगे और सिग्नेचर भी अच्छी हो। बहुत से लोग सिग्नेचर्स करते हैं और सिग्नेचर्स के अंत में, पूछ में, अंत में उनमें कुछ कलाकृत कर देते हैं, एक लंबी लाइन निकाल देते हैं या उसमें थोड़ा सा कुछ कलाकारी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलता है, दिखावा अधिक पसंद करते हैं और कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोग समाज में उनको मान सम्मान दें, लेकिन ये अपने मान सम्मान के लिए अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, अगर व्यक्ति ऐसी सिग्नेचर्स करता है तो वो काले रंग की स्याही का प्रयोग करे और फाउंटेन पेन का प्रयोग करे तो ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा। जो व्यक्ति इस तरह की सिग्नेचर्स करते हैं उनको आशा के अनुकूल सफलताएं नहीं मिलती हैं, जो योजनाएं ये बनाते हैं उसमें सफलताएं नहीं मिलती हैं, इसलिए कभी कभी ये निराश हो जाते हैं। इसकी वजह से ये एक रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मानसिक तनाव कर लेता है, विद्रोही स्वभाव हो जाता है, घर परिवार में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है, इसलिए परिवार के सदस्य लोग इससे थोड़ा सा दूरी बना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, सिग्नेचर्स में थोड़ा सा परिवर्तन करें, अन्यथा फाउंटेन पेन और ब्लैक स्याही का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। भाई बहनों से कम बनेगी, विचारों में तनाव रहता है, सामाजिक रहते हैं, सोशल काम करते हैं, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खुद के परिश्रम से बनाते हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं रहते हैं। इनको ये अनुभव होता है, इनको ये जानकारी होती है या इनका सोच होता है कि ये इससे ज़्यादा कुछ करने वाले थे या इनको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, इनको कम मिल रहा है। ये इस भ्रांत में हमेशा रहते हैं, इस कारण थोड़ा सा चिंता बनी रहती है। संतान से विचारों में तनाव रहता है, संतानों से इनको कम बनेगी, पति पत्नी में कम बनता है, क्योंकि इनकी योजनाएं अंदर ही अंदर बनाते रहते हैं और खुद ही गणना करते हैं, खुद ही अपने काम के लिए मार्क दे देते हैं, खुद ही अपने काम का डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने काम अच्छा किया। इस कारण थोड़ा इनको तनाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को 24 से 32 के बीच में कई उतार चढ़ाव के बाद अच्छी सफलताएं मिलती हैं, नौकरी काम में लाभ होता है। ये काम के साथ, ये अपने काम के साथ कुछ न कुछ
दूसरा भी काम करते हैं। आय के साधन घर में 2 होते हैं। खाने कपड़ों का शौक बना रहता है, दिखावा पसंद करते हैं। कभी कभी इस कारण इनको पारिवारिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। इनको पेट संबंधी बाधा, मानसिक तनाव, नर्व की बाधा, हड्डी और लीवर की बाधा आती है। ऑपरेशन भी जीवन में कराना पड़ता है। पति पत्नी में विचारों में थोड़ा तनाव रहता है। इसलिए एक सलाह देना चाहेंगे, जो व्यक्ति ऐसी सिग्नेचर्स करते हैं उनके पति पत्नी में जो तनाव रहता है, तो आप अपने गद्दे के नीचे एक तांबे का सिक्का रख लें तो अच्छा होगा, या बेडरूम में तांबे के लोटे में हमेशा पानी रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। देश विदेश की यात्राएं होंगी। मुकदमे और साझे के कामों से दूर रहें तो अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों-त्यों मैच्योरिटी आती है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। कला के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती है। अगर ये कलाकार है, आर्टिस्ट हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उतनी सफलताएं नहीं मिलेंगी, इसलिए निराश हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से अच्छा जीवन यापन करता है, बर्थ प्लेस से दूर रहता है, धन का संग्रह करने वाला होता है। जीवन में इनको 30 के बाद और 40 के बीच में अच्छी सफलताएं देखने को मिला है। 41-42 के आसपास कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जानवरों से कष्ट, गहरे पानी में कष्ट होता है, या किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं वहाँ पे इनके साथ धोखा होता है, लीगल परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह कर देना चाहेंगे, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छी सफलताएं हैं। धन का संग्रह करें, दूसरों को मान सम्मान दें, दूसरों की बातों को सुने तो इनको ज़्यादा महत्व मिलेगा। समाज में उठना बैठना करें, सोशल हो तो अगर सोशल होते हैं तो इनके लिए अच्छा होता है। अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करें, अन्यथा इनको लोग गलत समझ लेते हैं। परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, जितनी योजनाएं इनकी होती हैं असफल हो जाती हैं, उसकी वजह से निराश हो जाते हैं। हम इनको एक सलाह देना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चांदी का सिक्का अपने गद्दे के नीचे रखें और तांबे के लोटे में पानी पिएं। ऐसे व्यक्ति का जीवन काफ़ी सुखद हो सकता है, आने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग अगर ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनकी 1-2 दोस्ती ब्रेकअप होती है या शिक्षा में बाधा होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जवानी के बाद 30 और 40 के बीच में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। 30 तक कुछ ना कुछ तो संघर्ष देखना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को 80 साल के आसपास लाइफ देखी गई है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये इमोशन में कभी कभी अपने शरीर को नुकसान कर सकते हैं या शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने पास में रखेंगे तो अच्छा। दर्शकों, नंबर 11 पे ऐसी सिग्नेचर आपको दिखाते हैं, ऐसी सिग्नेचर के बारे में आपको बताते हैं जो शायद आपने देखी हो और आपने अनुभव भी किया हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग सिग्नेचर करते हैं और ऊपर से नीचे सिग्नेचर आती है, ऊपर से सिग्नेचर करते हैं और नीचे तक सिग्नेचर चले जाती है, उनकी सिग्नेचर डाउन में जाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ता है। जवानी इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति 20 से 27 के बीच में अच्छी नौकरी, अच्छा काम करते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति शासन के उच्च वर्गों में देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को अच्छा पद, मान सम्मान मिलता है, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से समाज में नाम होता है। जवानी इनकी बहुत अच्छी होती है। बचपना थोड़ा संघर्ष वाला, जवानी काफ़ी अच्छी होती है। अपने परिश्रम से आगे जाते हैं, कहीं के मुखिया होते हैं, लेकिन कोई भी सफलता इनको थोड़ी बाधाओं के बाद ही मिलती है। दर्शकों, जो ऊपर से सिग्नेचर्स नीचे करते हैं उनमें थोड़ी सी शारीरिक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में निराशा आती है, या बुढ़ापे में परिवार का सुख कम मिले, एकांत जीवन का योग बनता है, या कहीं ऐसी जगह रहें जहाँ पे परिवार का सुख नहीं मिलता है। घर परिवार से दूर रहने वाले 22 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच में ऐसे व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहीं के मालिक, कहीं के मुखिया होते हैं, धीरे धीरे संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। भाई बहनों से थोड़ा तनाव रहेगा, विचारों में तनाव रहता है। मकान गाड़ी का योग सामान्य रूप से रहता है। खुद के परिश्रम से अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी बनाते जीवन में है। शिक्षा में अच्छी लाभ होता है, शिक्षा के लिए बाहर भी जाते हैं। इनकी संतान बुढ़ापे में इनको सहयोग करती हैं, जवानी में थोड़ा सा इनसे दूर रहती है, या संतान के सुख में थोड़ी सी कमी आती है। दर्शकों, जो लोग सिग्नेचर्स करते हैं उनकी सिग्नेचर नीचे आती है, उनमें जीवन में थोड़ी निराशा की भावना आ जाती है। बुढ़ापा उनका थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं उनके सिग्नेचर्स में ऊपर से नीचे आते हैं, उनको थोड़ा जवानी तो उनकी अच्छी जाती है। 27 के पहले अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तनाव आता है। 28 और 30 के बीच में उतार चढ़ाव। 30 से 55 का समय तो गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। कई मकान, कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं, कहीं के मुखिया होते हैं, कहीं के राजदूत होते हैं। राजनीति में अगर रहें तो उत्तम पद मिलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एकांत जीवन इनके जीवन में हो जाता है। बाल बच्चे, पत्नी, पति इनको सहयोग थोड़ा सा कम करते हैं, या आपस में विचारों में तनाव रहे,
या एकांत जीवन जीने का योग बनता है। इनकी कलम में पावर होता है, इनको प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अगर कहीं के जज हैं, कहीं के मुखिया हैं, तो इन्होंने जवानी में जो शोहरत कमाई है, बुढ़ापा थोड़ा सा निराश होने वाला होता है। दर्शकों, इनको जीवन में कुछ ना कुछ शारीरिक बाधाएं, नर्व संबंधी बाधा का भी सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी मानसिक तनाव, परिवार से बाधा, समाज में धोखा मिलता है, जो काम इन्होंने किया भी नहीं होता है उसका भी दोष इनके ऊपर पड़ जाता है। इस कारण इनको थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ता है। मुकदमेबाजी और साझेदारी के कामों से दूर रहें तो ही बेहतर होता है। इनको किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में अच्छे होते हैं, कहा जा सकता है बाद में ये धार्मिक हो जाते हैं, साधु भी हो सकते हैं या किसी संस्था के मालिक भी हो सकते हैं। जिनकी सिग्नेचर्स नीचे जाती है वो धन का संग्रह खूब करते हैं। बुढ़ापे में धन इनके काम नहीं आता है, इनके काम नहीं होता है। किसी संस्था को ये दान दे देते हैं, किसी चैरिटी के लिए काम कर देते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, थोड़ा सा आशा के अनुकूल सफलताएं नहीं मिलती हैं, या जितनी अपेक्षाएं अपने संतान, परिवार, दोस्तों से करते हैं उतना सहयोग इनको नहीं मिलता है या उतनी इनको सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो ये सोचते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तनाव में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एक सलाह देना चाहेंगे, ये तांबे का सिक्का अपने पास में रखें और लाल रंग की स्याही का प्रयोग करें, तो ये सारे दोष इनके कम हो जाते हैं। इनको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलती हैं, समाज में नाम होगा, उच्च पद होगा, कहीं के राजदूत बन जाएंगे, कहीं के मुखिया जज बन जाएंगे, देश विदेश की यात्राएं होंगी, अचानक धन का योग होगा। जो सिग्नेचर्स ऊपर से नीचे करते हैं, हम उनको एक सलाह और देंगे, अपनी जो सिग्नेचर्स करें हल्के हाथ से करें, खूब गाढ़े, खूब दबा के ना करें। अगर दबा के सिग्नेचर्स करेंगे और नीचे जाएगा तो आप ये मान के चलिए बुढ़ापे में रोग भी इनको सताता है, रोग की वजह से, बीमारी की वजह से ये तनाव में आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहेंगे जो आज ये सिग्नेचर्स ऐसे करते हैं, अपने सिग्नेचर में सुधार करें, एक तांबे का सिक्का अपने पास में रखें और लाल रंग की स्याही का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। लाल रंग का रुमाल अपने जेब में हमेशा साथ रखें या अपने कबाड़ में जहां इनका धन रहता है, जहां इनका कपड़े रहते हैं, लाल रंग का रुमाल या लाल रंग की टॉवल का प्रयोग करें तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अपने सिग्नेचर्स में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो अच्छी सफलताएं होंगी और आने वाले कष्ट इनको दूर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का पूरा लाभ मिलता है जवानी में जरूर, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा सा कष्टकारी होता है। हम एक सलाह देना चाहेंगे, सिग्नेचर्स में अगर चेंज करें तो अच्छा होगा। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान की 12वें नंबर के सिग्नेचर्स हम आपको बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर के नीचे 2-3 लाइन खींच देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, उसी में अपना काम खराब कर लेते हैं। ये दूसरों पर निर्भर होना ज़्यादा पसंद करते हैं, परिश्रम का पूरा लाभ इनको नहीं मिल पाता है। जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ इनको नहीं मिल पाता है। ये दूसरे के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आलसी किस्म के होते हैं या आज का काम कल पे टाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलताएं उतनी नहीं मिलती हैं जितनी मिलनी चाहिए, फिर भी ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है, सोचता है जो मिल गया वही काफ़ी है। दूसरों के भरोसे काम करने के चक्कर में कभी कभी ये नुकसान भी कर लेते हैं। माता पिता के धन को पाने वाले और उसी से आगे धन बनाने वाले होते हैं, अथवा फैमिली के काम से लाभ कमाते हैं। ये परिश्रम में पूरा भरोसा नहीं करते हैं। जीवन में इमोशन में या जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा गलत निर्णय लेते हैं जो इनके लिए शारीरिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में इनको भाई बहनों से सामान्य लाभ, ये भाई बहनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मकान गाड़ी का सामान्य लाभ होता है, फैमिली के धन को पाने वाले और उसी के थ्रू कुछ ना कुछ काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 1-2 बाधाएं आती हैं, संतान 1-2 मिसकैरेज होती हैं या खंडित होती हैं। इनकी संतान अच्छी होती हैं, संतान इनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण नौकरी पाके भी खुश हो जाते हैं। 20 से 26 वर्ष की आयु में अपना जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं। जीवन में ये जितना पा जाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं, लेकिन इनको कभी कभी आत्मग्लानि महसूस होती है और ये सोचते हैं कि हमसे आगे लोग आगे बढ़ गए तो इनके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। इस कारण कभी कभी पारिवारिक तनाव, दोस्तों से तनाव हो जाता है। मकान गाड़ी सामान्य रहता है। संतान इनकी प्रतापी होती हैं, इनकी संतान इनके कुल का नाम रोशन करती हैं। 27 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच में देखा गया ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, पारिवारिक और शारीरिक, लेकिन शादी के बाद इनके भाग्य में लाभ होता है। पत्नी इनकी भाग्यशाली होती हैं, पत्नी सहयोग करने वाली होती हैं, धन बढ़ाने वाली होती हैं। उन्हीं के भाग्य से ये आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के सहयोग से या उनके द्वारा कुछ कहे जाने के कारण इनके भाग्य में अचानक लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को 30 से 35 के बीच में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। अचानक इनके भाग्य में चेंज आता है, आय के साधन 2-3 हो जाते हैं, ससुराल से धन मिलता है, ससुराल इनकी अच्छी होती है या पत्नी पक्ष से सहयोग मिला रहता है।
एक संतान इनकी प्रतापी होती है, वो दूर देश की यात्राएं भी इनको कराती हैं। ये दूसरे के सहयोग से सारी सुख सुविधाएं भोगते रहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। जीवन में इनको 31 से 35 का समय थोड़ा सा परिवर्तन के बाद उतार चढ़ाव देता है। 35 से 40 का समय काफ़ी अच्छा जाता है। इस बीच में मकान गाड़ी हो जाता है, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी के अलावा व्यवसाय भी करते हैं, अथवा अगर ये व्यवसाय करते हैं तो 2-3 व्यवसाय से धन कमाते हैं। पत्नी से विचारों में तालमेल बना रहता है, पत्नी इनकी भाग्यशाली होती है, इनको सहयोग करते हैं। यही चीज़ अगर कोई स्त्री ऐसी सिग्नेचर करता है तो उनके पति भाग्यशाली होते हैं और खुद आलसी होती हैं, या आलसी नहीं कह सकते, या थोड़ा सा काम के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं रहती हैं, नौकरी के प्रति कम लगाव रखते हैं। मुकदमे और साझे के काम ऐसे सिग्नेचर्स करने वाला व्यक्ति, ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मुकदमे और साझे के कामों से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। खाने कपड़ों से लगाव बना रहता है, ये खाने के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, खाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, मीठा इनको ज़्यादा पसंद होता है, या खाने के लिए रोज़ बाहर खाना, होटलों में खाना इनका शौक होता है। और आप ये जान के आश्चर्य होंगे कि ऐसे व्यक्ति को अनायास सपोर्ट मिलता रहता है। इनके दोस्त, इनके परिवार के लोग इनको सहयोग करते रहते हैं, मान सम्मान इनको मिलता रहता है। धर्म कर्म में सामान्य आस्था रखने वाले, धार्मिक कामों से इनको लाभ होता है। विदेश की यात्राएं होती है, समझिए इनकी मुफ्त की विदेश की यात्राएं होती हैं, या इनको कोई अपने पैसे से, अपने खर्चे से इनको यात्राओं कराता है। माता पिता का सहयोग इनको पूर्ण बना रहता है। 50 से 70 का समय सामान्य सफलता वाला रहता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, समाज के नियमों के अनुकूल काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा अपने काम के प्रति कम जिम्मेदार होते हैं, अथवा किसी के सहयोग से या अपने काम को दूसरे के माध्यम से कराने वाले अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। इस कारण समाज में उतनी सफलताएं नहीं मिलती है। कभी कभी ये जल्दबाजी में या डिप्रेशन में गलत निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से शारीरिक बाधा, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रेम के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को असफलता मिलती है और जवानी में सफलता मिलती है, जिसको ये गांठ बांध कर बैठे रहते हैं और बुढ़ापे तक उस बात को सोचते रहते हैं। इस कारण इनको थोड़ा मानसिक तनाव रहता है, एकांत जीवन जीने के आदी हो जाते हैं, अपने धुन में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि पूरी सफलता न मिलने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति उसी में संतुष्ट रहता है। हम ये सलाह देना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति अगर सिग्नेचर्स करते हैं, जो सिग्नेचर्स के साथ जो सिग्नेचर्स की जो 2-3 लाइन लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी सिग्नेचर्स में सुधार करना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को लाल रंग की और काली रंग की स्याही का अधिक प्रयोग करना चाहिए। अपने पर्स में हमेशा तांबे का एक सिक्का रखना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलेंगी। जीवन में गाय को रोटी खिलावें या अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखें तो इनको दोष कम हो जाता है, समस्याएं इनकी समाधान हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को नौकरी काम में लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, औषधि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या खेलकूद से जुड़ा हुआ है, तो पूरी सफलताएं नहीं प्राप्त करता है। इसको सफलताएं आधी मिलती हैं, या बीच में ही काम रोक के दूसरा काम करना पड़ता है। अगर राजनीति में है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि इनके समर्थक ही इनको आगे लेकर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी की लाइन में या लोहे के कामों को करें तो अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने सिग्नेचर्स में, हस्ताक्षर में थोड़ा सा परिवर्तन करें, या दूसरों के माध्यम से कोई काम करें तो अच्छा होगा। बचपना इनका भाग दौड़, उतार चढ़ाव वाला रहता है। अधिक सोच विचार करने के कारण एक ही बात को ज़्यादा सोचते हैं, इस कारण शिक्षा में पूरी सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो सफलताएं इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। जवानी सामान्य सफलता रहती है, बुढ़ापा काफ़ी आराम का रहता है। दूसरे के धन को उपयोग करते हैं, दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति की सामान्यता आयु 75 वर्ष के आसपास है। अगर ये पन्ना रत्न पहनते हैं तो इनके लिए लाभकारी होगा, शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। सफलताएं इनकी कदम चूमेंगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं और ऐसी सिग्नेचर्स करते हैं तो उनको हम सलाह देना चाहेंगे वो काली स्याही का प्रयोग करें और फाउंटेन पेन का प्रयोग करें, तो ऐसे दस्तखत कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे दस्तखत नहीं करें, ऐसे हस्ताक्षर नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उनमें पूरी सफलताएं नहीं मिल पाती। ये ऐसे व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। 75 साल से ज़्यादा की आयु, दुर्घटना से बचें। स्विमिंग के लिए नदी में, तालाब में इनको डूबने का खतरा रहता है, या अग्नि से खतरा रहता है, आग से खतरा रहता है, जानवरों से खतरा रहता है। ये सतर्क रहें, कहीं भी जाएं तो सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान में 13 नंबर के सिग्नेचर्स को हमने वो सिग्नेचर्स की श्रेणी में रखा है जो व्यक्ति एक सिग्नेचर्स करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और एक डॉट नीचे लगा देते हैं। सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के बाद एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे एक डॉट लगा देते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसा व्यक्ति, ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज के गिने चुने वर्गों में सामान्य रूप से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं, धीरे धीरे लाभ कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में
अगर नौकरी करता है तो धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं, अचानक इसके जीवन में कुछ नहीं मिलता। अपने भाग्य को ये रोक देते हैं, अपने भाग्य में आने वाली बाधाएं ये खुद तैयार करते हैं। ये जितने से रहते हैं उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे के भरोसे, दूसरे के सहयोग पे ज़्यादा निर्भर करता है। सामान्य नौकरी से ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और धीरे धीरे अपनी सफलताएं प्राप्त करता है। 22 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में नए नए परिवर्तन होते हैं, नौकरी काम से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से थोड़ा सा कम ही सफलताएं प्राप्त करता है। पिता के कंपैरिजन में समाज में थोड़ी कम सफलता मिलती है इसको। पिता के माध्यम से, भाई बहनों के माध्यम से, दोस्तों यारों के माध्यम से धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त करता पाया गया है। 32 साल के बाद इसके लाइफ में अच्छा परिवर्तन होते देखा गया है। 32 के बाद जीवन में नया सुधार आता है, अचानक धन का लाभ मिलता है। शादी के बाद इसके करियर में अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। मकान गाड़ी का शौकीन होता है, लेकिन जो भी मकान गाड़ी उसको मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है या उस मकान गाड़ी का उपयोग खुद नहीं कर पाता है। आपकी संतान थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव की होती है या आपको सपोर्ट कम करें अथवा आपसे दूर रहें, तो ये ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर में देखा गया है। संतान पक्ष से थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा तनाव देखा गया है, क्योंकि आप अपने कामों से संतुष्ट रहते हैं और संतान आपसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए विचारों में तनाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को फैशनी काम करने का मन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं, सोशल रहते हैं लेकिन अपने धुन में रहने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। घर परिवार समाज को साथ लेके चलने वाले, अपने स्त्री बच्चों संतान को साथ लेके चलने वाले होते हैं। मुकदमे और साझे में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक इनको शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है या अचानक इनको हेल्थ में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से लंबी बीमारी हो सकती है। ऐसे दर्शकों को हम ये सलाह देना चाहेंगे जिनके ये हस्ताक्षर हैं और वो अपने हस्ताक्षर के नीचे एक बिंदु भी लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नीली रंग की स्याही का प्रयोग और फाउंटेन पेन का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने बेडरूम में या अपने काम के स्थान पे, अपने ऑफिस में अगर ऐसा व्यक्ति उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगाता है तो उसके लाइफ में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होता है। नौकरी काम में 2-3 परिवर्तन, अगर बैंक से जुड़ा हुआ काम करता है, रेलवे में जुड़ा काम करता है या कोई नौकरी करता है तो इसके लिए अच्छा होगा। यात्रा के कामों से, शिक्षा के कामों से जुड़ा रहे तो अच्छा होगा। बुढ़ापा इसका थोड़ा आराम का जाने वाला होता है। बुढ़ापे में संतान, परिवार, विदेश की यात्राएं होती हैं, आर्थिक रूप से अच्छे हो जाते हैं, समाज में मान सम्मान मिलता है। इनके शिष्यों की संख्या अधिक होती है, इनके मानने वालों की संख्या अधिक होती है, नियम से काम करते हैं। जवानी की अपेक्षा बुढ़ापा इनका अच्छा जाता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन का लाभ मिलता है। एक साथ कई नौकरियां इनकी आती हैं लेकिन ये नौकरी को पसंद करने में गलती कर देते हैं और जो सफलताएं इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ये सलाह देना चाहेंगे, जो व्यक्ति इस तरह के सिग्नेचर्स करते हैं वो फाउंटेन पेन का प्रयोग करें और काली स्याही का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। 30 के बाद अच्छा समय हो जाता है, 50 के बाद इनके जीवन में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। बुढ़ापा मौजकारी जाता है, समाज के गिने चुने वर्गों में रहते हैं। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण कभी कभी ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और सही बातों को भी समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये इनके अंदर कमी होती है या जितने योग्य होते हैं उतनी सफलताएं इनको नहीं दिखती हैं। तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे, आप अपने हस्ताक्षर में थोड़ा परिवर्तन करें, स्याही में थोड़ा परिवर्तन करें तो आपको आने वाली समस्याएं अच्छी रहेंगी, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। अगर विद्यार्थी वर्ग ऐसी सिग्नेचर करते हैं तो उनको एक सलाह देंगे, काली रंग का स्याही प्रयोग कर लें, अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखें, अपने बेडरूम में या पढ़ने के स्थान पर उगते हुए सूरज की पेंटिंग लगावें तो अति उत्तम होगा। इनकी उम्र 70 से 80 साल के बीच जाती है। जीवन में आप सफलता मिली रहती है। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान की 14 नंबर की सिग्नेचर एक ऐसी सिग्नेचर है, आप कह के बोलेंगे वाह, ये सिग्नेचर तो शायद मेरी है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और अपनी सिग्नेचर्स के नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं, आपने देखा होगा जितने बड़े महान कलाकार हुए हैं सब 2 डॉट लगाते हैं। साहित्यकार हुए हैं, नेता, अभिनेता, फिल्म के लोग और जितने बड़े मशहूर हस्ती, जितने खिलाड़ी लोग हुए, जितने मशहूर खिलाड़ी हुए हैं, ज्योतिष के लोग हुए हैं, साहित्य से, कला से जुड़े हुए लोग हैं या समाज के उच्च वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, वो 2 डॉट्स लगाते हैं। सिग्नेचर्स करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद 2 डॉट लगाने वाला व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। इसके लाइफ में पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव कहा जा सकता है या ऐसे व्यक्ति का कोई अफेयर भी होता है। ऐसे लोगों को शादी के अलावा भी कोई दोस्तियां रहती हैं लेकिन इसके कारण उनका पारिवारिक सुख खराब नहीं होता है। ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले 20 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच में अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। अगर कला के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है या खेल के क्षेत्र में है तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है, समाज में सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, भाई बहनों को सहयोग करने वाला, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति
भाई बहनों को साथ लेके चलने वाला होता है, अच्छे मकान अच्छे गाड़ी का शौकीन होता है, कई मकान कई गाड़ियां खुद के परिश्रम से बनाने वाला होता है, शिक्षा संतान में लाभ होता है, उच्च श्रेणी की शिक्षा होती है अथवा कला के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं, इनको मानद उपाधि मिलती है, समाज से मान सम्मान मिलता है, आपकी संतान आपको सहयोग करेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी, कभी संतान की तरफ से कष्ट नहीं होता है। लेकिन शारीरिक बाधाएं छोटी छोटी बनी रहती हैं, चमड़ी संबंधी बाधा, पेट संबंधी बाधा, हड्डी संबंधी बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कला से विशेष प्रेम होता है, खाने कपड़ों का शौक, जेवरों का शौक होता है, लग्जरी लाइफ होती है, समाज में उच्च वर्गों से अपने से ऊंचे लोगों से उठना बैठना होता है। ऐसे व्यक्ति को 27 से 30 के बीच में कुछ नए नए परिवर्तन होते हैं, जीवन में नए परिवर्तन होते हैं, कैरियर के लिए लाभ होता है, किसी के सहयोग से या स्थान परिवर्तन से अच्छी सफलताएं मिलती हैं, समंदर के किनारे या पानी के किनारे रहने से या व्यवसाय करने से ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। 31 साल से लेकर 33 साल का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, नज़दीकी लोगों से घर परिवार की तरफ से थोड़ी सी चिंताएं देखने को मिलती हैं। पत्नी इनकी भाग्यशाली होती है, सहयोग करने वाली होती है, शादी के बाद इनके भाग्य में अच्छी सफलताएँ मिलती है। मुकदमों और साझी की तरफ से दूर रहे ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में आस्था होती है, धार्मिक होते हैं, धर्म के क्षेत्र में किए गए कामों से अच्छी सफलताएं मिलेंगी। जीवन में 34 से 40 का समय काफ़ी अच्छा जाता है, अचानक धन का योग, नई सफलताएं मिलती हैं। दर्शकों, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और 2 डॉट लगाते हैं उनका जीवन अति महत्वपूर्ण होता है, समाज के लोकप्रिय होते हैं, समाज में अच्छा नाम होता है। अगर एक कलाकार है तो उच्च श्रेणी के कलाकार होंगे, खिलाड़ी हैं तो अच्छे खिलाड़ी होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, देश और समाज इनके नाम से जाना जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन का लाभ, मान सम्मान, उपहार खूब मिलता है। व्यक्ति 35 के बाद इसकी लाइफ अच्छी जाती है, 40 के बाद और अच्छी जाती है। ऐसा व्यक्ति ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों इसकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, भाग्य इसका साथ देता है। कहीं का मुखिया होता है, राजनेता होता है, साहित्य कला से लगाव, राइटर होता है, लिटरेचर से जुड़ा होता है, सोशल वर्कर होता है, समाज में नाम होता है। ऐसे व्यक्ति को राज सम्मान सुख मिलता है, राजा जैसी लाइफ रहती है, जीवन सुखमय होता है। थोड़ा पारिवारिक जीवन में बाधाओं का सामना या विचारों में तनाव अथवा कोई अन्य बातें, दोस्तों की संख्या अधिक रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को 80 साल से ऊपर की लाइफ जीते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गुरु यंत्र पहनते हैं या पुखराज पहनते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसे व्यक्ति अगर फाउंटेन पेन और कैप वाली कलम का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने पर्स में पीले रंग का पुष्प या पीले रंग का रुमाल हमेशा साथ रखें तो ऐसे सिग्नेचर करने वालों को अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दर्शकों, 15 नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी सिग्नेचर्स है, आपने देखा होगा सिग्नेचर्स लोग करते हैं और अपने आखिरी शब्द में कुछ पूछ ऐसा निकाल देते हैं, उसमें कलाकारी करते हैं, उसके नीचे 2-3 डॉट लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज माइंडिंग होता है, आत्मबल की कमी होती है, दिखावा ज़्यादा पसंद करता है, अपनी बातों को सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीविकोपार्जन 21 से 24 साल की उम्र में, छोटी उम्र में ही पैसा कमाने लगते हैं। 25 से 30 के समय उतार चढ़ाव, कई परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में एक बाधा भी आती है, एक शादी बनते बनते रुकती है या कोई दोस्ती ब्रेकअप होती है, भाई बहनों से सामान्य लाभ बनता है, विचारों में तनाव बना रहता है। 30 से 40 का समय सामान्य सफलता, लेकिन 40 से 50 का समय इनके जीवन के लिए अच्छा होता है। मकान गाड़ी का लाभ सामान्य बना रहता है, लेकिन ये मकान गाड़ी का सुख खुद नहीं भोग पाते हैं। जीवन में इनको अचानक धन का योग बनता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, ऐसे बदनामी भी होती है। इनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं अचानक होती हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, संतान परिवार से थोड़ा सा कष्ट बना रहता है, विचारों में तनाव रहे या आपकी संतान थोड़ी सी रोगी रहे, संतान के सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, लिटरेचर से लगाव रखते हैं, स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होता है। पत्नी भाग्यशाली मिलती है, जो लड़कियां अगर ऐसी सिग्नेचर करती हैं उनके पति भाग्यशाली मिलते हैं, ससुराल से लाभ मिलता है, मुकदमे और साझे के कामों में लाभ कमाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति मुकदमेबाजी करते हैं या साझेदारी से में कुछ काम करते हैं, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अगर होते हैं तो अच्छी सफलताएं, लेकिन कला के प्रति झुकाव रखने वाला व्यक्ति थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उतनी सफलताएं नहीं मिलती इनको जितनी ये सोचते हैं। धर्म कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धार्मिक रखते हैं, शासन से दंड मिलने का योग बनता है, गवर्नमेंट से लाभ होता है, अपने माता पिता के घर से अच्छा घर बनाते हैं, पैसे जीवन में खूब रहते हैं, संतोषजनक रहते हैं, पैसे को खूब खर्च कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में पैसे की कमी की वजह से थोड़ा सा तनाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दूसरों का सहारा लेना पड़ता है या दूसरे इनको सहयोग करें, भाई बंधु दोस्त यार इनको सहयोग करते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जीवन के आखिरी क्षणों में इनको थोड़ा सा रोग कष्टकारी होता है, जोड़ों का दर्द, सांस की दिक्कत,
चमड़ी की बाधा और ब्लड संबंधी बाधा आती है। इनको जीवन में इनका शनि कमजोर होता है, अगर ये शनि यंत्र रखें या नीलम पहनते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा। अन्यथा शनिवार को सरसों का तेल शिव मंदिर में चढ़ाया करें, ऐसे हस्ताक्षर वाले उनके भाग्य में लाभ होगा। खास करके वो विद्यार्थी वर्ग या वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है, जिसके काम में बाधाएं आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, वो अगर ऐसा करते हैं 11 शनिवार शिव मंदिर में अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, राई का तेल चढ़ाते हैं, आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, भाग्य अच्छा साथ देगा। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले को हम एक सलाह देंगे, अगर वो अपनी हस्ताक्षर हरे रंग की स्याही से प्रयोग करते हैं, हरे रंग की स्याही का प्रयोग करें, फिर ऐसे सिग्नेचर आप कर सकते हैं, अच्छी सफलताएं मिलें। अन्यथा आप सिग्नेचर में थोड़ा परिवर्तन करें तो लाभ होगा। दर्शकों, 16 नंबर की सिग्नेचर्स हमने उस श्रेणी में रखा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत से इस पृथ्वी पर जन्मे ऐसे लोग जो बहुत विख्यात हुए हैं, बहुत नाम कमाया है समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए। वो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं, छोटे शब्दों से चालू करते हैं। जैसे एक लिखेंगे, अगर अमिताभ उनका नाम है तो एक छोटे से लिखेंगे, अशोक नाम है तो छोटे से चालू करते हैं। पहला शब्द छोटे अक्षर से चालू होता है, बाकी शब्द बड़े होते हैं। ऐसा व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेने के बाद अपने परिश्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला होता है। सफलताएं उसकी कदम चूमती है। संघर्ष में जीवन व्यतीत करने के बाद भी 20 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं। 30 साल के बाद इसकी लाइफ में अचानक सफलताएं मिलती हैं। समाज के गिने चुने वर्गों में होता है, कहीं का मुखिया होता है, राजनेता होता है, लेकिन इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टकारी कहा जा सकता है। या हो सकता है इनको संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो। संतान से जितनी अपेक्षाएं उतनी अपेक्षाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन संतान इनको प्यार करने वाली होती है। संतान बुढ़ापे में सहयोग करेंगी। मकान गाड़ी का लाभ ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा होता है। शासन के द्वारा लाभ मिलता है, शासन के द्वारा मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 25 साल के पहले अपने पैरों पे खड़े होते देखा गया है। 30 के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है। 30 से 45 का समय जीवन का गोल्डन पीरियड जाता है। लेकिन आपको जान के ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे व्यक्ति को जवानी तो बहुत अच्छी होती है, बुढ़ापे में थोड़ा रोग का सामना या एकांत जीवन जीना पड़ जाता है, घर परिवार से दूर जीना पड़ जाता है। देश में ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलताएं पद प्राप्त करते हैं। अगर ये लोहे के काम से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं तो इनको कष्ट होता है। अगर कला के काम से जुड़े हुए ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलताएं मिलते हैं। धर्म कर्म में आस्था रखने वाले ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है। परिवार में थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक धन का भी योग बनता है। जीवन में आपको 60 साल के बाद अच्छी सफलताएं मिलती हैं। 60 से 70 का समय अच्छा, लेकिन उसके बाद का समय थोड़ा सा कष्टकारी होता है। नर्व संबंधी बाधा, हड्डी संबंधी बाधा और पेट संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में आपको अगर ऐसे व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं तो हम उनको सलाह देना चाहेंगे, ऐसे व्यक्ति हरी रंग की स्याही का प्रयोग करें तो उनके लिए अच्छा होगा। फाउंटेन पेन का प्रयोग करें, उनके लिए अति उत्तम होगा। आने वाली समस्याएं दूर होंगी, समाज में नाम सम्मान होगा। राजा जैसा, वैभवशाली राजा जैसा, चक्रवर्ती राजा जैसा मान सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति 80 से ऊपर की लाइफ जीते हैं। समाज में मान सम्मान होता है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा एकांतवास व्यतीत करना पड़ता है। इंजीनियर और डॉक्टर बने तो भी अच्छा होता है, अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। 25 साल के पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के अंतर्गत जो 17वां नंबर का सिग्नेचर है, 17 नंबर का सिग्नेचर है, वो ऐसी सिग्नेचर से आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में सिग्नेचर्स करते हैं। अपने क्षेत्र, कोई उर्दू में करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई मराठी में करता है, कोई तेलुगु में करता है, कोई उड़िया में करता है, कोई बंगाली में करता है। ऐसे लोग आत्मविश्वास के बलवान होते हैं। कॉन्फिडेंस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, अपने घर परिवार, समाज के प्रति काफ़ी जिम्मेदार और जागरूक रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हरफन मौला होता है और कुछ विद्रोही स्वभाव का होता है। अपने बनाए नियमों के अनुकूल काम करता है, लेकिन समाज में लोगों को सहयोग करने वाला बढ़ चढ़ के होता है। ये अपने मान सम्मान के आगे किसी से समझौता नहीं करते। अपने हट के द्वारा बड़े से बड़ा निर्णय ले लेते हैं जिसमें चाहे इनका नुकसान ही हो। ऐसा व्यक्ति कहीं का मुखिया होता है, समाज में मान सम्मान फैलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय समाज के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी खुद से बनाते हैं। कई मकान, कई गाड़ियों के स्वामी होते हैं। संतान परिवार इनको सहयोग करती हैं। पत्नी पक्ष से थोड़ा सा कष्ट मिलता है, विचारों में तनाव रहे। सोशल स्टेटस इनका अच्छा रहता है। सामाजिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। समाज में मान सम्मान पाने वाले होते हैं। लोग इनके पीछे घूमते हैं। अगर इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है तो ये बहुत बड़े नेता बनते हैं। अगर ये लीडरशिप में जाते हैं, राजनीति में जाते हैं, इनके पीछे पूरा समाज हो जाता है। ये उच्च श्रेणी के राजनेता होते हैं। अगर औषधि के क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन होते हैं। अगर वकालत में जाते हैं, लॉ करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को
उच्च श्रेणी का अधिवक्ता बोलते हैं, कहीं का मुखिया बोलते हैं, कहीं का जज बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। दर्शकों, आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर क्षेत्रीय भाषा में आप सिग्नेचर्स करते हैं तो आपको कम परिश्रम में अधिक सफलताएं मिलती हैं। जो व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा में अपनी सिग्नेचर करते हैं उनको कम परिश्रम में अधिक सफलताएं मिलती हैं। खास करके खिलाड़ी लोग और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अच्छी सफलताएं मिलती हैं। जो व्यक्ति क्षेत्रीय भाषाओं में सिग्नेचर करते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। 22 साल के पहले या 24 साल के पहले जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, सेल्फ मेड मैन बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बल से अपने कुल का नाम, अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले होते हैं। माता पिता का नाम सम्मान बढ़ाने वाले, अपने खानदान में 4 चांद लगाने वाले, देश विदेश की यात्रा मुखिया होते हैं, खाने कपड़ों से विशेष शौक रखने वाले होते हैं, अपने घर को ठीक ढंग से रखने वाले होते हैं, समाज में उच्च वर्गों में गिने जाते हैं। धन खूब होता है लेकिन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, ऐसा व्यक्ति दिखावा कम पसंद करता है, सामाजिक काम ज़्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। 75 साल से 80 साल के बीच में ऐसे व्यक्ति की लाइफ होती है। रोग के क्षेत्र में इनको थोड़ा रक्त संबंधी बाधा, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट संबंधी बाधा या कुछ नर्व संबंधी बाधा और ऑपरेशन की बाधा करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को हम एक सलाह देना चाहेंगे, जो क्षेत्रीय भाषा में अगर साइन करते हैं तो आप काली रंग की स्याही या लाल रंग की स्याही से अगर सिग्नेचर्स करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको मान सम्मान दुगुना से 4 गुना मिल जाएगा। कहीं के मुखिया होंगे, आपको विद्रोही स्वभाव होने के कारण समाज में एक अलग दृष्टि से लोग देखते हैं और सम्मान से देखते हैं। ऐसा नहीं विद्रोही स्वभाव के कारण आपको गलत निर्णय से देखा जाता है, आपको अच्छे दृष्टि से देखा जाता है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, क्षेत्रीय भाषा में किए गए हस्ताक्षर काफ़ी लाभकारी, मान सम्मान वाले होते हैं और आपके आत्मबल को, आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गुरु का यंत्र रखता है या पुखराज पहनता है तो उसके लिए अच्छा है, नहीं तो पीले रंग का रुमाल रखे, अपने बेडरूम में उगते हुए सूरज की या पंछियों की पोस्टर लगावें, उड़ते हुए बर्ड्स की पेंटिंग लगावें तो भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संपूर्ण सुखकारी, मंगलकारी होता है। दर्शकों, अब आपको हम बताते हैं हस्ताक्षर विज्ञान के अंतिम रूपरेखा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग, आप भी जानते होंगे, बहुत से लोग कई तरह के सिग्नेचर करते हैं। इनकम टैक्स में कुछ करना है, ऑफिस में कुछ करना है, अपने पासबुक में कुछ करना है, किसी को चिट्ठी लिखना है तो कुछ करना है। जो व्यक्ति तरह तरह के सिग्नेचर्स करते हैं ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक होता है, अपनी योजनाएं छुपाने वाला होता है, परिश्रम का लाभ उसको पूरा नहीं मिल पाता है, वो संदेह के घेरे में रहता है, खुद भी संदेह के घेरे में रहता है, हर चीज़ को संदेह से देखता है, दूसरे के ऊपर संदेह करता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला, अपनी योजनाएं छुपाने वाला, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और बहक के बातें करता है। जितना परिश्रम करता है उतना लाभ नहीं मिल पाता है, उसके बाद भी वो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताता है, फैमिली के सुख से वंचित रहता है। ऐसे व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर रहना पड़ता है, व्यवसाय में कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, लीगल मैटर और लीगल परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नज़दीकी लोग धोखा देते हैं, संतान परिवार से सामान्य लाभ, लेकिन दोस्त इनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, दोस्त इनसे सतर्क रहते हैं। 22 से 28 के बीच में ऐसे व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा होता देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अगर कहीं क्लर्क होते हैं, कहीं ऑफिस का काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। व्यवसाय करने पर ऐसे व्यक्ति को लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, हम बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति कई तरह के सिग्नेचर्स करते हैं, छोटे बड़े या कहीं भी अलग अलग तरह से, ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उनको सफलताएँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा तरह के सिग्नेचर्स करते हैं, हम उनको एक सलाह देना चाहेंगे, अगर आप ज़्यादा तरह के सिग्नेचर करना चाहते हैं तो बॉल पेन से सिग्नेचर्स करें, पुश वाली कलम से सिग्नेचर्स करें, डॉट पेन से सिग्नेचर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने सिग्नेचर्स को दबा के करें ताकि आपके सिग्नेचर करते हुए पूरा दबाव पेपर पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आपके अवगुण को, कष्ट को दूर किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को मकान गाड़ी का सुख अच्छा होता है, संतान इनको सपोर्ट करती हैं, खाने कपड़ों का शौक होता है। 30 साल के पहले शारीरिक और पारिवारिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, अनायास पारिवारिक तनाव होता है या कोई अन्य बातें, लीगल मैटर में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा तनाव मिलता है, थोड़ा सा मुकदमेबाजी भी हो सकती है। धर्म कर्म में सामान्य आस्था 30 से 40 का समय काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद का समय इनको थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को 30 से 40 का समय काफ़ी अच्छा, 41 से 42 और 43 के बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव, शारीरिक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 44 से 60 का समय काफ़ी अच्छा जाएगा, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, अचानक धन का योग बनेगा। ऐसे व्यक्ति को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने में खुश रहते हैं, अपनी बातों को ऊपर रखने वाले होते हैं, ये सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है,
दूसरा कुछ सही नहीं है। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे जो व्यक्ति तरह तरह की सिग्नेचर्स करते हैं, ऐसे व्यक्ति को बॉल पेन का प्रयोग करना चाहिए। अपने रहने के स्थान पे, अपने ऑफिस के स्थान पे इनको हमेशा बहते हुए पानी का एक पेंटिंग लगाना चाहिए, तो इनके लिए अच्छा होगा, इनके भाग्य के लिए, इनके करियर के लिए, इनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इनको मान सम्मान के दृष्टि से देखेंगे। अगर राजनीति करते हैं या कलाकार है तो ऐसे व्यक्ति को पूरी सफलताएं नहीं मिलती हैं। दर्शकों, तरह तरह की सिग्नेचर से आपको बचना चाहिए। सिग्नेचर्स आपकी एक हो जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, जो आपके पर्सनालिटी को निखारे, जो आपके भाग्य को निखारे, आपके परिवार के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा हो। तो हम ये सलाह देना चाहेंगे, अपनी जितनी भी जानकारी हमारे पास है, जितना मैंने शोध कर रखा है 25 सालों के गहन शोध के द्वारा, कि आपकी सिग्नेचर्स आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, आपके चरित्र का आईना होता है, आपके भाग्य का आईना होता है, आपके परिवार का आईना होता है, आपके अहंकार का आईना होता है और आपके सामाजिक स्थिति का आईना होता है, आपकी सफलता का आईना होता है। सिर्फ सिग्नेचर्स ऐसा नहीं कि आपने सिग्नेचर्स कर दिया उससे कुछ लेना देना नहीं। आपके सिग्नेचर्स में आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ छुपा हुआ है। दर्शकों, इस सिग्नेचर्स विज्ञान के ऊपर में अगर आप भी रिसर्च करेंगे तो आप भी पाएंगे बहुत गूढ़ विद्या छुपी हुई है। सिग्नेचर्स के द्वारा, सिग्नेचर्स को परिवर्तन करके, सिग्नेचर्स को चेंज करके आप अपने जीवन में नई सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जो सफलताएं आपको मिल रही हैं, सिग्नेचर्स आप चेंज करें, अपनी कलम को चेंज करें, अपनी स्याही को चेंज करें, आप देखेंगे आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। हमने तो यह आश्चर्य देखा हुआ है और आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखा हुआ। अब तक हजारों लोगों को, तमाम लोगों को मैंने सिग्नेचर में चेंज, परिवर्तन बताया, उनकी फाउंटेन पेन में चेंज बताया, उनकी स्याही में चेंज बताया, उनको आशा के अनुकूल सफलताएं मिली। जिनकी शादियां नहीं होती थी उनकी शादियां हुई, जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी उनको अच्छी नौकरी मिली। लेकिन दर्शकों, में एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपकी किस्मत में नौकरी का योग नहीं है तो सिग्नेचर चेंज करके नौकरी नहीं मिल सकती। हाँ, किसी और क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिल सकती है, जिस लायक आप हैं उससे अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, आपकी संतान, आपके परिवार के लोग अगर किसी क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं और उनके भाग्य में उनकी सिग्नेचर्स वो बोलती ही नहीं है कि वो डॉक्टर वाली सिग्नेचर्स है, तो उनको अच्छी सफलताएं नहीं मिलेंगी। वो इंजीनियर वाली सिग्नेचर से सफलताएं नहीं मिलेंगी। दर्शकों, आप अपनी सिग्नेचर्स में, अपनी कलम की स्याही में, अपनी दैनिक रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखें, आपको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के अंतर्गत हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अपने करियर में, अपने व्यक्तित्व में फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी सिग्नेचर्स आपके व्यवसाय से मेल खाती है कि नहीं खाती है। एक सरल विधि के द्वारा बताने जा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों की सिग्नेचर्स ऐसी होती हैं उनको इन क्षेत्रों में सफलताएं मिल सकती हैं। नंबर दर्शकों बताएं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, अधिवक्ता, जल, सेना, पुलिस में काम करने वाले, खुफिया विभाग में काम करने वाले लोग, देश विदेश में काम करने वाले लोगों की सिग्नेचर्स ऐसी होती है, उनकी 2 नंबर की सिग्नेचर्स होती है। वो अपने सिग्नेचर्स को कलम से, अपनी कलम उठाते नहीं और अंत तक सिग्नेचर्स करते हैं। और जिनकी सिग्नेचर 6 नंबर की सिग्नेचर्स होती है, ऐसे व्यक्ति को इन क्षेत्रों में अच्छी सफलताएं मिलनी चाहिए। और 11 नंबर की सिग्नेचर, दर्शकों, हस्ताक्षर विज्ञान के इस खंड में हम आपको एक ऐसा उपहार देने जा रहे हैं जो आप शायद पाके प्रसन्न हो जाएं, खुशी के मारे झूम उठें। दर्शकों, आपको मालूम है, आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिस काम से जुड़े हुए हैं, क्या आपकी सिग्नेचर उससे मेल खाती है? अगर नहीं खाती है तो आप अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन करें, हस्ताक्षर में परिवर्तन करें और आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जल सेना, थल सेना, वायुयान से जुड़े हुए लोग, पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग, खुफिया विभाग से जुड़े हुए लोग ऐसी सिग्नेचर्स करें तो उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ऐसे काम करने वाले लोग जो संचार माध्यम से जुड़े हुए लोग, तो ऐसे व्यक्ति और देश विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए ऐसी सिग्नेचर्स करने के लिए उनकी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ये सिग्नेचर्स करेंगे तो उनके जीवन में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अगर आप इन विभागों से जुड़े हुए हैं, इन काम से जुड़े हुए हैं, तो इन नंबरों के सिग्नेचर्स को आप उपयोग में लाएं, ऐसी सिग्नेचर करने का प्रयास करें, ऐसे हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। जो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, कलाकार है, समाज सेवक है, स्वतंत्र व्यवसायी है, अधिक लोगों और संस्था से जुड़े हुए लोग जैसा काम करना है, अगर आप से जुड़े हुए हैं, ऐसे काम करते हैं, तो आपको इन तरह की सिग्नेचर्स करनी पड़ेंगी, इन नंबरों की सिग्नेचर्स करनी पड़ेंगी। ऐसी नंबर की सिग्नेचर्स करने से आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, उस क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लाभ होगा, आपको सफलताओं का योग बनेगा। अगर आपकी हस्ताक्षर, आप इस काम से जुड़े हुए हैं और ऐसे हस्ताक्षर नहीं है तो आप अपनी कृपया करके हस्ताक्षर बदलें, आपको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। जो व्यक्ति साहित्य से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से, धर्म से जुड़े हुए हैं,
वकालत से जुड़े हुए हैं, प्रेस लाइन से जुड़े हुए हैं, या कुछ नवीन काम से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से, खगोल शास्त्र से जुड़े हुए हैं, गुण विद्याओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति इस तरह की सिग्नेचर्स करें, उनको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। उनके सिग्नेचर्स में अगर ऐसे सुधार करते हैं तो आशा के अनुकूल सफलताएं, आप बिल्कुल रॉकेट की तरह से प्रोग्रेस करेंगे, समाज में नाम होगा, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आपको और बता देना चाहते हैं, जो व्यक्ति उद्योगपति हैं, बैंकिंग क्षेत्र से काम करते हैं, सीए हैं, उच्च व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, शेयर बाजार दलाल का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, देश विदेश के दूर संचार का काम करते हैं, वह व्यक्ति को सिग्नेचर्स ऐसी करनी चाहिए। उनको सिग्नेचर अगर ऐसे करते हैं तो उनके लिए लाभकारी है। अगर आप देखें आप इन कामों से जुड़े हुए हैं और आपकी सिग्नेचर ऐसी नहीं है जो मैं बता रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसी सिग्नेचर्स नहीं है, तो आप कृपया करके अगर सिग्नेचर बदलेंगे तो आपको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। हस्ताक्षर चेंज करके, स्याही चेंज करके और अपनी कलम चेंज करके अपने भाग्य में, अपने कर्म में और अपने लक में और अपने धन में, अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकते हैं। दर्शकों, हम बताना चाहें, अगले खंड में बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति टेक्निकल काम, सलाहकार, उत्तम पद, इंजीनियर, डॉक्टर, निर्माण कार्य से जुड़े हुए और विमान चालक हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की सिग्नेचर्स करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिग्नेचर करने के लिए अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अगर ऐसे सिग्नेचर्स करते हैं तो इनके लिए लाभकारी होगा, सफलता वाला होगा। दर्शकों, अगले खंड में लेते हैं, जो व्यक्ति कानूनी काम, राजदंड से बाधा पाने वाले लोग, दैनिक काम, खाने पीने के काम, फैशन, भौतिक सुख साधन, कॉस्मेटिक के काम करते हैं। दर्शकों, जो लोग कानूनी कार्य, राजदंड से बाधा पाने वाले काम, दैनिक काम, खाने पीने के काम, कॉस्मेटिक काम, भौतिक सुख साधनों के काम से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की सिग्नेचर्स करनी चाहिए, उनके लिए लाभकारी होगा। ऐसे व्यक्ति को सिग्नेचर में परिवर्तन करें, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, आने वाली समस्याएं दूर होंगी। जो व्यक्ति साधारण काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरों के वास्ते काम करते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, जुए लॉटरी से जुड़े हुए हैं, नशे के काम से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से, भवन के काम से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को इस तरह के सिग्नेचर करने चाहिए। इनसे इनको सफलताएं मिलेंगी, आपको लाभ होगा। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे दें, ये सारी जितना शोध मैंने किया है, मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा और 10 लाख लोगों के सिग्नेचर्स के अनुभव के द्वारा बता रहे हैं। आप अगर अपने सिग्नेचर्स में चेंज करते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपकी सिग्नेचर्स इससे मेल नहीं खाती है, तो आपको उतनी सफलताएं नहीं मिलेंगी। आप इंजीनियर हैं, आपकी सफलताएं उतनी नहीं मिलेंगी। आप अगर राजनेता हैं और आपकी सिग्नेचर्स मेल नहीं खाती है, तो आपको उतनी सफलताएं जरूर मिलेंगी, लेकिन उतनी सिग्नेचर्स नहीं मिलेंगी, उतनी सफलताएं आपको नहीं मिलेंगी। आप खेलकूद से जुड़े हुए हैं और आपकी सिग्नेचर खेलकूद वाली नहीं है, तो आपको सफलताएं उतनी नहीं मिलेंगी। दर्शकों, अगर अपने हस्ताक्षर में आप परिवर्तन करेंगे, आपको आशा के अनुकूल सफलता मिलेंगी। दर्शकों, अगले खंड में हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली होगा, कौन व्यक्ति आपके लिए लकी होगा। आप किसके साथ शादी कर सकते हैं, किसके साथ व्यवसाय कर सकते हैं, किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, आपके लिए कौन व्यक्ति लकी होगा, कौन अनलकी होगा, किसके साथ काम करें, किसके साथ ना करें, किसके साथ दोस्ती करें ताकि आगे बाधा ना आए, किसके साथ दोस्ती ना करें क्योंकि आने वाले समय बाधाएं हो सकती हैं, किससे धोखा मिल सकता है, कौन सी सिग्नेचर्स आपके लिए लकी है, कौन सी अनलकी है, ये इस खंड में हम बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जैसे लोगों की कुंडली मिलाई जाती है, ऐसे आप अगर अपनी सिग्नेचर्स मिलाते हैं तो आपको आशा के अनुकूल सफलता मिलेगी। आप अगर शादी कर रहे हैं, आप अपने घर में किसी को काम पे रख रहे हैं, ड्राइवर को काम पे रख रहे हैं, अपनी कंपनी में किसी बड़े अधिकारी को काम पे रख रहे हैं या किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी सिग्नेचर्स और अपनी सिग्नेचर्स को साथ में रख के मिलाइए और देखिए कि आपके लिए लकी हैं कि नहीं लकी हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए लकी हैं कि नहीं लकी हैं। हम इसके लिए एक साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं। दर्शकों को एक हम चार्ट दिखाने जा रहे हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं 1 से लेकर 18 नंबर तक की सिग्नेचर्स है और 1 से लेकर 18 नंबर तक सिग्नेचर। आप पहले ये जानें कि आपकी सिग्नेचर्स क्या है, आप किस नंबर के आदमी हैं। आप जिस नंबर के आदमी हैं इस चार्ट में दिया गया है, इस नंबर वाला व्यक्ति, इस नंबर के सिग्नेचर वाला व्यक्ति, ऐसे सिग्नेचर वाला व्यक्ति आपके लिए लकी होगा, ऐसे सिग्नेचर वाला व्यक्ति आपके लिए अनलकी होगा, ऐसे सिग्नेचर वाला व्यक्ति आपके लिए काफ़ी अनलकी होगा। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कौन आपके लिए लकी है, कौन अनलकी है। दर्शकों, आपको एक जानकारी और दे दें, दर्शकों 18 तरह की सिग्नेचर होती है और 18 तरह के सिग्नेचर, हर सिग्नेचर का कॉम्बिनेशन अलग होता है। आप ये देखें और आपको एक चीज़, दर्शकों आपको एक चीज़ ये बता दें कि आपको सिग्नेचर्स, आपकी सिग्नेचर कौन है, शायद आपको इसमें दुविधा हो, आपको थोड़ी सी परेशानी हो कि आप कैसे चॉइस करेंगे कि आपकी सिग्नेचर ये है। कोई व्यक्ति बड़ी सिग्नेचर्स करता है और उसके सिग्नेचर के लिए डॉट भी लगा देता है या बड़ा शब्द लिखता है और सिग्नेचर के लिए एक लाइन खींच देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी सिग्नेचर कौन है। आप
आप लाइन वाली सिग्नेचर अपनी देखें या डॉट वाली देखें या पहले शब्द वाली देखें। तो दर्शकों, एक साधारण सा नियम है, जिन जिन क्रम में मैंने सिग्नेचर्स बताई है 1 से लेकर 18 तक, अगर आपकी सिग्नेचर पहला शब्द बड़ा है और नीचे आप लाइन भी खींचते हैं और डॉट भी लगाते हैं तो आप 14 नंबर के सिग्नेचर्स नहीं हो सकते हैं। पहला शब्द बड़ा है तो नंबर 1 के सिग्नेचर्स ही होंगे। आपके अंदर जो पहला गुण मिलता है वही माना जाएगा। तो जो अगर आपका पहला शब्द बड़ा है और आप सिग्नेचर्स के नीचे एक डॉट भी लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं, तो आप पहले नंबर के सिग्नेचर ही माने जाएंगे क्योंकि पहला शब्द बड़ा है। और अगर मान लीजिए आपका शब्द छोटा है, पहला शब्द छोटा हुआ और सिग्नेचर्स के बाद आप 2 डॉट लगाते हैं तो आपकी सिग्नेचर्स आपको 2 डॉट वाला माना जाएगा, ना कि पहले छोटी सिग्नेचर वाला। जो महत्वपूर्ण है वही देखा जाएगा। तो आप अपनी सिग्नेचर आप देख सकते हैं, स्वयं मिला सकते हैं अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने भाग्य के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने व्यक्तित्व और अपने नेचर के द्वारा मिलान कर सकते हैं कि सिग्नेचर्स आपकी मेल खाती कि नहीं खाती है। दर्शकों, आप अपनी सिग्नेचर्स को अगर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे जरूर लाभ होगा, जरूर सफलता मिलेगी, आशा के अनुकूल सफलता मिलेगी, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, हम आपके सामने एक ऐसा उपहार लेके आए हैं जो शायद आपके रोज़मर्रा के जीवन में अच्छी सफलता गाइडलाइन दे सकता है। आप शायद ही यकीन करें, किसी भी व्यक्ति की लिखावट, उसके हस्ताक्षर, उसके कलम की स्याही का रंग देखकर आप उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके ही नहीं, आप अपने और अपने परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपने हस्ताक्षर में, अपनी कलम की स्याही में, तो आपको आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। हमने अपने 25 साल के गहन शोध के द्वारा जो मोती निकाल के रखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक पुस्तक रूप में। इसका नाम है हस्ताक्षर बोलते हैं। मैंने हिंदी और अंग्रेजी में 2 भाषाओं में ये पुस्तक लॉन्च की हुई है, अभी मराठी में आने वाली है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अंत में सभी दर्शकों को हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।